और आइडेंटिफिकेशन और आपने अपना अपलाइन का की। यहां पे होना क्या चाहिए था, आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल का और एडिफिकेशन अपलाइन का। यहां पे क्या होना चाहिए था, सर ये हमारा प्रिंसिपल मिस्टर विश्वास है, ये पिछले 20 साल से यहीं पे प्रिंसिपल का नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बेचारे का पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि इनका जिंदगी में 4 चांद लगा दें। और आपने क्या किया, और आपने अपना अपलाइन को एडिफाई किया। सर ये है मिस्टर के.एस. बाजवा सर, जिनकी बारे में क्या बोलूं सर, हूबहू। ये दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके कारनामे के बारे में क्या बताऊं, जिंदगी में इतना बड़े छोटे उम्र में भी बहुत बड़े ऊंचाई में है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप किस तरीके से लाखों रुपए महीने का कमा रहे, इनको बताया, और इनका जिंदगी में भी 4 चांद लगे हैं। बहुत मतलब कि हिचकिचाहट रहता है बेचारा, बहुत परेशान है बेचारा। अभी बताओ पर्सन सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसका बाप भी सुनेगा, क्योंकि जरूरत उसको है, राइट फ्रेंड्स। तो इतना फर्क है। आपने एडिफिकेशन, आपको जान रहे होंगे अभी, अरे यार मैंने कितना गलती कर दिया, कई लोगों ने किया होगा ये गलती, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी है यूज सक्सेस प्रोफाइल आफ्टर फॉर इफेक्टिव क्लोजिंग। आपका प्लान खत्म हो गया, आपके पास 200 रुपीज का कंपनी में मिलता है सक्सेस प्रोफाइल, उसको यूज करने का कोशिश कीजिए। उसमें हर प्रोफेशन का आदमी है। जैसे कि आप एक डॉक्टर को प्लान करने के लिए जा रहे हो, सर इसमें डॉक्टर भी सबसे ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। आर के वर्मा सर का फोटो दिखाया, ये नॉर्मल एक डॉक्टर थे, आज लाखों रुपए किस तरीके से कमा रहे हैं, देखिए। आपने देखा एक आर्मी पर्सन, सर ये इस सिस्टम में तो सबसे ज्यादा आर्मी पर्सन ही कामयाब हो रहे हैं। आपने खोला के.एस. बाजवा सर का हिस्ट्री। आपने देखा कि इंजीनियर, सर इस सिस्टम में तो सबसे ज्यादा इंजीनियर से कामयाब हो रहे हैं, खोल दिया आपने सुशील अत्री सर का फोटो। वो पर्सन एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास का आदमी है, सर मिडिल क्लास आदमी सबसे ज्यादा कामयाब होता है, इन्हीं का पास पर्पस होता है। ये इस सिस्टम में तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग ही कामयाब हो रहे हैं। आपने खोल दिया संजय धीमान सर का फोटो। इस सिस्टम में तो प्रोफेसर है, सर इस सिस्टम में तो सबसे ज्यादा प्रोफेसर कामयाब हो रहे हैं। देखो विरदी सर को, के देखो मतलब लुबाना सर को, सबको दिखा दिया वहीं पे। और पर्सन वहां पे बहुत इफेक्टिव पड़ता है उस सक्सेस प्रोफाइल से। इफेक्टिव क्लोजिंग सक्सेस प्रोफाइल को यूज करने की कोशिश करो। आगे अभी आ जाता है स्टेप्स ऑफ शोइंग द प्लान। सबसे पहला ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या होता है, जिंदगी में आज कौन लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज जिंदगी में कौन आगे बढ़ रहे हैं, जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर, आज ट्रेंड किसकी है, कंप्यूटर की। 100 में से 70% डायरेक्टली कंप्यूटर से रिलेटेड लोग ही ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, और 22% लोग कामयाब हो रहे हैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से। यह आपने दिखा दिया ओवरव्यू, मतलब उसको कंप्यूटर का प्रति आपने अट्रैक्ट किया। कौन लोग ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, नेटवर्कर प्लस कंप्यूटर से रिलेटेड लोग। एग्जांपल दिखा दिया आपने, सबसे ज्यादा कामयाब कौन है, बिल गेट्स, मतलब उसके बाद अजीम प्रेम जी, इनका फोटोज दिखा दिया। सेकंड है कंपनी प्रोफाइल। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखा कि आज लोग कामयाब कौन लोग हो रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हो रहे हैं। 2000 में एक सर्वे हुआ जिसमें पाया गया ओनली 10% ऑफ द पीपल हैज गॉट द कंप्यूटर नॉलेज, 90% डजंट गॉट द कंप्यूटर नॉलेज। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए 24 अक्टूबर 2000 को एक सिस्टम लॉन्च हुई जिसका नाम है MS DioSoft ओवरसीज। जबरदस्त क्लैपिंग। और इनका मेन लक्ष्य था अर्न वैल्यू, लर्न, पढ़ते पढ़ते कमाओ, कमाते कमाते पढ़ो। पहले ही 50 दिन में 5000 से ज्यादा एसोसिएट ज्वाइन हुए, ये एक कंपनी का रिकॉर्ड है। और अपने कंपनी का बैकग्राउंड बता दिया कि ये ISO से सर्टिफाइड है, फिकी से कोऑपरेटेड है, 13 साल से ऑलरेडी चल रहा है, और 25 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड एसोसिएट्स है। ये हो गया कंपनी का प्रोफाइल। और आपने दिखा दिया प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज, हम क्या प्रमोट करते हैं, क्या देते हैं आपको। यहां पे कोई भी आपको टूथपेस्ट, साबुन वगैरह बेचने का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सेलिंग है, राइट।
क्या मिलता है एजुकेशन में? ऑनलाइन एजुकेशन, ऑडियो वीडियो विजुअल थ्रू हम जो एजुकेशन मिलता है, इंटरेक्टिव लर्निंग हम प्रमोट करते हैं, जिसमें बेसिक कोर्सेज MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह मिलता है। दूसरे में इंटरेक्टिव लर्निंग, ऑडियो वीडियो विजुअल थ्रू सारे का सारे जो एजुकेशन मिलता है आपको, वो इंटरेक्टिव लर्निंग मिलता है। एडवांस कोर्सेज जिसमें जावा, सी लैंग्वेज, C++, जावास्क्रिप्ट, HTML सारे के कवर होता है, आपको मिलता है। एनसाइक्लोपीडिया 35 MB, वेब स्पेस, ये सारे का सारे एजुकेशन, मतलब 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको मिलता है। उन्हीं से पूछिए, अगर ये जो कोर्सेज आप अगर बाजार में करना चाहते हो तो कितना होता है सर? 3 से 4 लाख रुपया। लेकिन हर एक आम आदमी ये सारे के सारे चीजों को नहीं लगा सकते सर, लेकिन हमने वन एंड ओनली 9,500 रुपीज लगा कर सारे का सारे एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। 9,500 रुपीज। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट के बारे में। अभी आ गया सर और एक भी ऑप्शन है हमारे पास, जो पर्सन बिजनेस भी करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं IBO, इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जिस तरीके से आपको अच्छा लगा और आप भी चाहते हो कि आपका परिवार में भी कोई करे, तो आप प्रमोट कर सकते हो आपका परिवार में। तो आपने जिस तरीके से आपको अच्छा लगा, 2 पर्सन को आगे, 2 परिवार को आगे प्रमोट किया, तो जैसे आपका टीम में 3 पर्सन का नॉर्मल ग्रुप हो जाता है, तो आपको मिलता है यहाँ पे 2,000 का इंसेंटिव चेक। जैसे आपका टीम में 50 का ग्रुप आपका बन जाता है, तो आपको मिलता है 30,000 रुपीज का इंसेंटिव चेक। तो मैं बोलता हूं सर, मैं और आप मिलकर इस सिस्टम का शुरुआत किया, तो आप 2 पर्सन को प्रमोट करने के लिए कितना दिन ले सकते सर? प्रमोट जोड़ने के लिए नहीं, लैंग्वेज को देख लीजिए, ज्वाइन करना, जोड़ना, लगाना, चेन में लगाना, ये नहीं, फायदा दिलाना। 2 पर्सन को अगर मेरा साथ मिलकर आपने 2 परिवार तक फायदा दिलाना है, तो कितना दिन ले सकते सर? 2 दिन, 4 दिन, आप ही ऑप्शन दीजिए सर। 4 दिन, वेरी गुड सर। आप बोलते हो कि 4 दिन नहीं सर, हम और आप मिलकर अगर महीने में भी 2 पर्सन को डुप्लीकेशन किया, तो आप 1 साल में कितना कमा सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं सर, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। दूसरा में 4, तीसरा में 8, इस तरीके से 1 साल में आपने 8,190 पर्सन को कंप्लीट कर लिया। इस 8,190 पर्सन को आप मल्टीप्लाई करते हो कितने से? आप कमा सकते हो, कितना कमा सकते हैं? 48,90,000, अगर आपने 100% काम किया तो। आप बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी पर्सन हूं, मैं सिर्फ पार्ट टाइम करना चाहता हूं। आप अगर 50% भी काम किया, आप कमा सकते हो महीने में 1% को भी डुप्लीकेशन करने पर 24 लाख, हाँ 24,40,000। आप बोलते कि नहीं, मैं बहुत बिजी पर्सन हूं, मैं सिर्फ 10% काम करूंगा, सिर्फ संडे टू संडे काम करूंगा, डेली 1 घंटा काम करूंगा, 10% भी आप काम करने पर आप कमा सकते हैं 4,12,000 रुपया। आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो 33 माइल्स भी नहीं, आपने अगर 25 माइल भी कंप्लीट कर लिया, तो आपको यहाँ पे कंपनी का तरफ से मिलता है एक रॉयल्टी पेंशन, जिसमें 2% का कंपनी का शेयर होल्डर आप यहाँ पे बन जाते हो। आपका जैसे 5,000 का टीम हो गया, आपको मिलता है यहाँ पे 1% और बढ़ोतरी मिलता है, आप बन जाते हो 3% का कंपनी का शेयर होल्डर। कंपनी ने यहाँ पे एक लिमिट इनकम कर दिया, आप 1 हफ्ते का 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते, और 1 महीने का 6 लाख से ज्यादा। ये हो गया प्लान, मार्केट प्लान। और उसके बाद इफेक्टिव क्लोजिंग में आपने दिखा दिया स्मार्ट वर्क और ग्रुप वर्क, मतलब हार्ड वर्क और ग्रुप वर्क का एग्जांपल दिखा दो, या लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दिखा दो, या सक्सेस प्रोफाइल का दिखा दो। यह डिपेंड आपके ऊपर करता है, राइट फ्रेंड्स? तो प्लान बताने में मुश्किल है किसी को? आगे बढ़े तो प्लान शो करने के बाद किन लोगों को, किन चीजों को देखने की जरूरत है? पॉइंट्स टू बी टेकन केयर आफ्टर शोइंग प्लान। प्रोटेक्ट द प्रोस्पेक्ट फ्रॉम नेगेटिव एनवायरनमेंट। जैसे कि एक दुल्हन को जैसे शादी होते हुए लाते हैं, जैसे प्रोटेक्ट करके लाते हैं ना, इसी तरीके से हमें एक प्रोस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। कुछ डायलॉग्स को बताते हुए, क्या डायलॉग है? जैसे कि सर मानकर चलिए आपको पेट दर्द करे, आप किसका पास दवाई लेंगे, डॉक्टर का पास कि लॉयर का पास? वो बंदा बोलेगा डॉक्टर का पास ही लूंगा सर। वेरी गुड, डॉक्टर का पास ले रहे तो आप सही कर रहे हैं, क्योंकि पेट का दर्द तो वही ठीक कर सकता है। अगर लॉयर का पास लेने से वो क्या बोलेगा, आप पकौड़े कहां से खाए थे, उसका ऊपर केस कर देंगे, लेकिन पेट का दर्द तो ठीक नहीं हुआ ना सर। तो इसी तरीके से आपको सिस्टम का प्रति कोई भी डाउट है, आपको क्लियर करेंगे हमारे लीडर। कोई भी डाउट है, इस तरीके से वर्डिंग्स बोलकर। उसके बाद ऑलवेज शो प्रोफाइल ऑफ सक्सेस बिफोर वाइंड अप, जो ऑलरेडी बोल चुका हूं। मेक प्रोस्पेक्ट टू थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटी। कुछ विचारों का बीज है सर, आप ही के जैसे हमारा विरदी सर दिखते हैं, और आज वो मतलब इन खोखे में खमा चुके हैं सर, इस बीओसॉफ्ट में आप ही के जैसे दिखते हैं बिल्कुल।
अगर रात को सोने से पहले आपने 12 बजे का अंदर अंदर अगर आपने इस सिस्टम के बारे में सोचा ना सर, तो सोचिए आप सक्सेस हो। कुछ विचारों का बीच फेस के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट कीजिए। सर आप ही के जैसे दिखते थे हमारा केस बाजा, आप ही के जैसे दिखते थे सर मिस्टर सुशील अत्री सर। उसको रात को सोने से पहले भी ये याद आएगा, हाँ मेरे जैसे दिखते थे सुशील अत्री, अगर वो आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। जैसे कि क्या होता है, एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। एक बाबा होता है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है ना, उस बाबा का पास जाते थे, उसको लड़का ही पैदा होता था। उसका कहना यह था, मेरा पुड़िया चाय में डालकर पियो, अगर ये पुड़िया चाय में डालकर पीते हो तो लड़का हो जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, एक चीज का ध्यान रखना, जब चाय पीते हो पुड़िया डालकर, आपको बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, आपको बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी क्या होता था, अगर लड़का पैदा हो गया तो सोचते थे कि मतलब बाबा का पुड़िया काम कर गया, अगर लड़की पैदा हो गया तो ये सोचते थे, वो जाने अनजाने में ना चाहते वो भी, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, आ गया ना, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, आ गया ना। तो अगर लड़की पैदा हो गई तो ये सोचते थे, हाँ यार मेरे को ना चाय पीने का टाइम बंदर का ख्याल आया था, इसीलिए लड़की पैदा हो गई। तो इस तरीके से कुछ विचारों का बीज वो सामने का प्रोस्पेक्ट में डाल दीजिए जब वाइंड ऑफ की टाइम में। आगे इंफॉर्मेशन पैक शुड बी गिवन टू मेंटेन राइट अप्रोच। इंफॉर्मेशन पैक दीजिए, क्योंकि आपने कल को उसको मिलना है तो आपका पास कोई तो वजह होना चाहिए उसको मिलने का। मैं यहीं से गुजर रहा था सर, सोचा कि मेरा इंफॉर्मेशन पैक मैं ले लूं, ये मतलब एक प्री फिक्स टाइम मिल गया ना, आपको टाइम फिक्स कर लिया ना। उसके बाद आता है फॉलो अप, फोर्थ बेसिक। फॉलो अप मीन्स क्या है? फॉलो अप मीन्स पक्का ये तो नहीं है जैसा भूत बनकर इसका पीछे पड़ गया, तूने प्लान सुना तो तू ज्वाइन कर ही रहेगा, कर या तो मर, ये नहीं है। फॉलो अप मीन्स ये नहीं है। फॉलो अप मीन्स क्या है? आफ्टर द सक्सेसफुल प्लान प्रेजेंटेशन, presenting the re-meeting with your prospect to help him to take decision is called follow up. प्लान होने का बाद जो री मीटिंग में उसको डिसीजन लेने में मदद करना ही आप बोलते हैं प्लान, उसी को बोलते हैं फॉलो अप। और फॉलो अप करने से पहले देखने वाली बात क्या है? फॉलो अप शुड बी डन विद इन 48 आवर्स ऑफ द प्लान। 48 आवर्स के अंदर प्लान होने के बाद 48 आवर्स के अंदर अंदर फॉलो अप होना चाहिए। क्योंकि परसों दोपहर में आपने कौन सा सब्जी का साथ खाना खाया था, आपको याद है क्या? सोच रहे हो, कुछ लोग सोच रहे क्या खाया था मैं, क्योंकि सभी इंसान का क्या है, एक वो भूल जाते हैं, या तो उसको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जो 48 आवर्स का अंदर होता है वो कॉन्शियस माइंड में होता है, उसका पहला जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसको याद करना पड़ता है। तो इतना बड़ा प्लान में उसको कहां पे याद रहेगा? 48 आवर्स के अंदर अंदर प्लान हो जाना, दोबारा फॉलोअप हो जाना चाहिए। और ऑलवेज टेक गाइडलाइंस एंड हेल्प फ्रॉम योर एक्टिव अपलाइन फॉर 3 to 4 फॉलोअप। आपका एक्टिव अपलाइन से आप गाइडेंस लीजिए 3 to 4 फॉलोअप्स के लिए। ऑलवेज मीटिंग द प्रोस्पेक्ट इन प्री फिक्स टाइम, हमेशा सही टाइम में मिलिए, लेट मत करना। ऑलवेज फर्स्ट लिसन योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू हिज डाउट क्लियर एवरी क्वेश्चन। सबसे पहले उनको सुनिए वो क्या कहना चाहता है, और ये सवालों का जवाब सही सही दीजिए। आपको अगर आपको नहीं पता तो आपका अपलाइन से गाइडेंस लीजिए और बताइए। डोंट आर्ग्यू और गेट इनटू डिबेट विथ योर प्रोस्पेक्ट। अगर आर्ग्यू नहीं करना, डिस्कस करना चाहिए फॉलोअप में, आर्ग्यू नहीं करना। उसने बोला कि मतलब कंपनी भाग गई, तो कैसे बोला तूने कंपनी भाग गई, मारूंगा ले कुछ का मुक्के। आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, डिबेट नहीं होना चाहिए। ट्रीट एज लवर। लवर को कैसा ट्रीट करते हैं? ना चुन्नू ना मुन्ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा है, आज लेट हो गया तो क्या, कल सही टाइम पे आ जाऊंगा, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना, इस तरीके से होता है ना। तो फॉलोअप में भी इसी तरीके से डिबेट में नहीं होना चाहिए। डोंट हर्ट द ईगो ऑफ द प्रोस्पेक्ट। जैसे कि कोई पर्सन आपका प्लान दिखाया और उसने बोला कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा, तेरे को कंप्यूटर के बारे में खक पता है, तू जिंदगी भर रिक्शा ही चलाएगा, जा यहां से। ईगो हर्ट हो गया ना उसका। वो अभी अंजय का टीम में ज्वाइन नहीं करेगा, पोन्नैया का टीम में करेगा। पोन्नैया का टीम, उसका ईगो हर्ट हो गया, आपने ईगो हर्ट कर दिया। अगर उसने ज्वाइन भी करना है तो पोन्नैया का टीम में करेगा, अंजय का टीम में नहीं करेगा। राइट फ्रेंड्स? तो ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए किसी का। और उसके बाद इफ यूर प्रोस्पेक्ट आस्क आई विल थिंक ओवर इट, देन गिव द लिटरेचर एंड बुक अनदर मीटिंग। अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो फोर्स मत कीजिए, उसको लिटरेचर दीजिए और उसको बोलिए
अदर मीटिंग में, मैं कल मिलता हूं सर, मैं अभी बिजी हूं। ऑलवेज ड्रेस शार्प एंड कीप कॉस्टली पेन। एक पर्सन मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया और बोलता है सर, मैंने एक पर्सन को प्लान दिखाया और बोलता है सर ये 49 लाख का प्लान नहीं होगा, 49,000 का होगा। क्यों बोला सर उसने ये वर्डिंग? मैंने भी उसको नीचे से ऊपर तक देखा, मैंने बोला तेरे को देखकर तो 49,000 का भी नहीं बोलना चाहिए, 4900 का बोलना चाहिए। क्योंकि वो टॉयलेट का चप्पल पहना था, फटा जीन्स पहना था और एक टी शर्ट पहना था। मैंने उससे बोला ये कौन सा ड्रेस कोड है तेरा? वो बोलता सर ये पैंट तो 2,500 रुपए का है। फटा हुआ 2,500 का? बोलता सर स्टाइल है, स्टाइल। यार बिना फटे तेरे को 4 पैंट आ जाना था इसमें, फटे हुए पहनते आज लोग, देखे आपने? दोस्त, ड्रेस कोड है अपना डीओ सॉफ्ट का भी। जैसे कि एक डॉक्टर को अपना ड्रेस कोड है, लॉयर को अपना ड्रेस कोड है, पुलिसमैन को अपना ड्रेस कोड है, इसी तरह एक बेगर को भी अपना ड्रेस कोड है, इसी तरीके से एक प्रोफेशनलिस्ट को भी अपना एक ड्रेस कोड है। मैं ये नहीं बोलता कि आप कॉस्टली पहनो, लेकिन जो पहनो शार्प पहनो। लाइट शर्ट, डार्क पैंट, शूज हमेशा लेदर की होनी चाहिए, ब्लैक, और टाई हमेशा पहनो। सामने देखते ही अट्रैक्ट हो, हाँ बंदा प्रोफेशनल लग रहा है। इसी में आपने 50% का एंट्री ले लिया। अपने वाली का बारे में जानते थे? महाभारत में कि रामायण में रहता था? किसमें? रामायण में वाली रहता था। जब भी वो युद्ध में जाता था ना, एक मणिमाला था वो पहनकर जाता था, और वो मणिमाला का पावर ये था कि सामने वाला का 50% का ताकत इसमें ले लेता था। तो अभी ये कितने का हो गया? 150 गुना। आगे वाला 50% का हो गया और उसका पास लड़ाई जीत आराम से जीत लेता था। तो वही काम ये टाई भी करता। मणिमाला का हायर वर्जन, टॉप ग्रेडेड ये टाई है। तो पक्का शार्प ड्रेस शार्प कीजिए और पेन कॉस्टली रखिए। अपना सिस्टम, अपना डीओ सॉफ्ट ऑफिस में भी मिल रहा है, शार्प अच्छा पेन रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान शो करने के लिए जाते हैं, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। कहां पे एंट्री मिलेगा? तू क्या प्लान शो करेगा? खक करेगा? तेरा प्लान इस तरीके से तो 2 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। बंदा बोलेगा आई एम गेटिंग लेट सर, आई एम लिविंग, मेरे को लेट हो रहा, मैं लीव कर रहा हूं। तो पेन भी अच्छा रखिए। 2 रुपए का अगर पेन लिख रहा है, लेकिन 2 रुपए का नहीं रखना, अच्छा कॉस्टली पेन रखना। राइट फ्रेंड्स? आगे, डोंट बेग और गेट गिव एनी थ्रेटनिंग टू हिम, ज्वाइन ऑलवेज मेंटेन प्रोसीजर। अप्रोच जो है 3 प्रकार का होता है, बेगिंग, थ्रेटनिंग और गिविंग अप्रोच। बेगिंग, यार कर लेना प्लीज मेरे बाप, तू अगर मेरा नीचे ज्वाइन कर दिया ना, मेरा 2,000 का चेक आ जाएगा, प्लीज ज्वाइन कर ले। बेगिंग अप्रोच है, भीख मांग रहा है उसके सामने। अरे तेरा 2,000 रुपए के लिए उसका 9,500 रुपए गवाएगा बंदा, तू भीख मांग रहा है। इस तरीके से तो तू कितना एंट्री कर लेगा भीख मांग के? 10 एंट्री, 20 एंट्री, 30 एंट्री, उसके बाद रुक गया ना तेरा, हवा खत्म हो गया तेरा। और थ्रेटनिंग अप्रोच, थ्रेटनिंग अप्रोच, मैं भी तेरा यार, तू भी मेरा यार, कड़ 10,000। थ्रेटनिंग, तू ज्वाइन करेगा तो तू मेरा दोस्त है, नहीं तो कल अगले जन्म में मिलते हैं, मेरे से मिलने का जरूरत ही नहीं। थ्रेटनिंग अप्रोच, थ्रेटनिंग करते हैं। इस तरीके से कितना एंट्रीज निकालेंगे हम? 10 एंट्री, 20 एंट्री, 30 एंट्री। हमारा टारगेट 10, 20, 30 का है क्या? 30 लाख, 30 करोड़ का है दोस्त, है कि नहीं? हम गिविंग अप्रोच का साथ, हमने गिविंग अप्रोच का साथ एंट्री निकालनी है। उसको बताना है कि डीओ सॉफ्ट का पावर क्या है, लोगों ने क्या अचीव किया है, तू क्या अचीव कर पाएगा, तेरा सपना किस तरीके से अचीव कर पाएगा। चल मिलकर शुरुआत करते हैं, चल मिलकर शुरुआत करते, तैयार है जंग के लिए? तो यह है गिविंग अप्रोच। राइट? आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज मेंटेन टेक अवे अप्रोच, जो बोला मैंने, ऑलवेज टॉक ट्रूथ, कभी भी झूठ नहीं बोलना। अंडमान निकोबार का टीम डेड हुआ, मेरे टीम में अच्छा चल रहा था टीम, अंडमान निकोबार डेड होने का कारण एक झूठ है। एक टीम का लीडर ने वहां पे बोला, यहां पे हम 100 एंट्री निकाल लेंगे तो 7 करोड़ का बंगला खड़ा हो जाएगा डीओ सॉफ्ट का यहां पे। अरे यार 100 एंट्री तूने निकाला तो 7 लाख का तूने बिजनेस भेजा हमारा कंपनी में, और हम तेरे को 7 करोड़ का बंगला खड़ा कर देते। और लोग 7 करोड़ का बंगला कब आएगा देख के बैठे हुए। झूठ, झूठ कभी भी नहीं बोलना, सच बोलना, सच्चाई का बिजनेस है। राइट? आगे, यू शुड हैव प्रॉपर टूल्स बिफोर गोइंग टू फॉलो। हमेशा प्रॉपर हथियार रखिए। जैसे कि एक तरफ से हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है। हिंदुस्तान का पास 10 लोग हैं, पाकिस्तान लोग 100 लोग हैं, दोनों को झगड़ा छोड़ा तो कौन जीतेंगे? अरे 10 लोग हिंदुस्तान लोग हैं, 100 लोग पाकिस्तान लोग हैं, दोनों को झगड़ा छोड़ा तो कौन जीतेंगे? लेकिन अभी एक अमेंडमेंट है,
हिंदुस्तान लोगों का पास AK-47 है और पाकिस्तान लोगों का पास डंडे हैं, अभी कौन जीतेंगे? हाँ? क्यों? क्योंकि उनका पास प्रॉपर हथियार है। तो आप भी जंग में जाने से पहले आपका पास प्रॉपर हथियार होना चाहिए। अगर बंदे ने बोला आईओसा का सर्टिफिकेट दिखा, ये ले आईओसा का सर्टिफिकेट। बंदे ने बोला फिकी का सर्टिफिकेट दिखा, ये ले फिकी का सर्टिफिकेट। बंदे ने बोला कौन लोग कामयाब हुआ दिखा, ये ले सक्सेस प्रोफाइल दिखा था। प्रॉपर हथियार होना चाहिए आपके पास। अगर आपका लेवल 1 माइल से प्लस है तो आपका पास लैपटॉप होना चाहिए दिखाने के लिए कि लोगों का सेमिनार्स वगैरह किस तरीके से सम्मानित होते हैं, किस तरीके से रिकॉग्नाइज होता है। राइट फ्रेंड्स? प्रॉपर टूल्स रखिए, प्रॉपर टूल्स। ऑलवेज गिव राइट इंफॉर्मेशन, सेम राइट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अभी आ गया टेक्निक्स। अभी तक क्या था? फॉलो करने से पहले आपको देखने वाले बातें क्या क्या है। अभी आ गया टेक्निक्स। सबसे पहला टेक्निक क्या? फील फेल्ट फाउंड। आप सबसे पहला फील कीजिए। एक पर्सन का डाउट है कि मतलब सर अगर 2 ना बने तो आपने फील करना है। वेरी गुड सर, यही सवाल मेरा भी था जब मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन करने से पहले। आपने फील किया पहले। वेरी गुड सर, मेरा भी यही सवाल था जब मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन किया। मैंने भी मेरा लीडर से यही सवाल किया। आपने फील किया उसका क्वेश्चन को, उसके बाद फेल्ट किया, लेकिन डाल दिया, फेल्ट हो गया, लेकिन फेल्ट हो गया। लेकिन सर इस सिस्टम में एक GIG ग्रुप है जो ऑलरेडी कामयाब है। इनका काम यह है जो कामयाब होना चाहते हैं उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाते। सर अमिताभ बच्चन भी पिक्चर में आने से पहले एक्टिंग नहीं सीखा था, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में आने से पहले क्रिकेट नहीं सीखा था, और आप भी इस सिस्टम में आने से पहले सिस्टम को नहीं सीखे। सर आप सीख जाएंगे तो मेरा यह विश्वास है आप 2 तो क्या सर हजारों लोगों का टीम बनाएंगे, लाखों लोगों का टीम बनाएंगे। चल मिलकर तूफान खड़ा करते हैं। उसका सवाल को फील किया, उसका सवाल को फील किया और उसको जवाब भी दे दिया। राइट फ्रेंड्स? कोई भी सवाल बोलिए, इसको फील फेल्ट फाउंड कर सकते, कोई भी सवाल। मैंने एग्जांपल एक ही बताया। आगे क्वेश्चन आर दी आंसर। सवाल में ही जवाब मिलता है आपको। जैसे कि पैसा नहीं है, बंदे ने बोला पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है, ये सवाल नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन करने का कोशिश कर रहा है। डाउट वो था 2 ना बने तो, ये ऑब्जेक्शन है, पैसा नहीं है। ये आप पूछिए सर पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है सर, सवाल में ही जवाब है ना। पैसा नहीं है इसीलिए तो करना। आपका पास अगर पैसा है तो आपको करने का जरूरत ही नहीं था। आज आपके पास इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, आपका दरवाजा खड़खड़ा रहा है, लेकिन आपके पास इस सिस्टम को शुरुआत करने के लिए 9,500 नहीं है सर। कल के डेट में यही फ्यूचर आपका बच्चे का भी होगा। या तो इस पैसा नहीं है जो चीज को प्रॉब्लम बनाइए, ये प्रॉब्लम है ना, आपका डिग्री तो नहीं है ना, या तो आपका नाम का बगल में विश्वास, पैसा नहीं है करके डिग्री लगा लो, जैसे मुन्ना भाई MBBS की जैसा। विश्वास पैसा नहीं है, डिग्री। और बीवी बोलेगा कंगन चाहिए, पैसा नहीं है, डिग्री है ना। अगर बीवी से बोलेगी फ्लाइट में जाना, पैसा नहीं है, डिग्री है। या तो डिग्री लगा लो, या तो आज ही इसको जड़ से उठाकर फेंक दो सर, जड़ से उठाकर फेंक दो। मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, सिस्टम को शुरुआत कीजिए, किस तरीके से पैसा कमाते हैं मैं आपको शो करता हूं। सवाल में ही जवाब है। या तो आप ये बोलिए उसको कि सर ये आपका प्रॉब्लम है कि डिग्री है। मानकर चलिए आपका घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, मेडिकल इमरजेंसी, आपका बच्चा खेल रहा था, नीचे गिर गया, पैर टूट गया। आप पैसे लाएंगे कि नहीं लाएंगे सर? क्या जवाब है? लाएंगे। वहां पे किसी का जिंदगी बचाने के लिए पैसा लाना है, और यहां पे खुद का जिंदगी बनाने के लिए पैसा लाना है। खुद का जिंदगी बनाने के लिए पैसा लाना है, तो बंदा वहीं पे फ्लैट हो गया। पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। बंदा नेगेटिव बात करेगा, आप पॉजिटिव बात करो। बंदा नेगेटिव बात करेगा, आप पॉजिटिव बात करो। 2 ना बने तो 2 बन गए तो हाँ, वो भी सोचेगा 2 बन गए तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चेक नहीं आएगा तो आ गया, तो चेक नहीं आएगा तो आ गया, तो 10,000 डूब गया तो 50 लाख आ गया, तो 10,000 डूब गया तो 50 लाख आ गया, तो हाँ बहुत बढ़िया, 50 लाख आ गया। तो वो नेगेटिव बात करेगा, पॉजिटिव बात करो। ये एक टेक्निक है। आगे YMLM बहुत जबरदस्त एक हथियार है। जिस पर्सन को आपने ये सही महीने में लगाया YMLM, वो पर्सन कभी भी ज्वाइन होने से हटेगा नहीं। वो जॉन पॉल गेटी का सिद्धांत अपना अपलाइन से पता कर लेना, टाइम नहीं है। YMLM, जॉन पॉल गेटी का सिद्धांत, वास्ट विजनरी, नो पर्सन करोड़पति फ्रॉम जॉब, बिजनेस ऑफ योर ओन, ट्रेड विद ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम एंड हेल्प अदर्स टू सक्सीड। राइट फ्रेंड्स? उसके बाद बिल्ड ड्रीम्स। अगर पर्सन फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहा है,
उस पर्सन का सामने बैठो और बोलो सर आपका इनकम महीने का 3 लाख रुपए है, मानकर चलो आपका इनकम महीने का 3 लाख रुपए है, पैसा का कोई टेंशन नहीं, जिंदगी में ऐसा कौन सा आपका 5 सपने हैं जो पूरा करना चाहते हैं? बंदा बोलेगा सर मैं तो सोच ही रहा। बंदा नहीं लिखेगा, कुछ लोग लिखेंगे कुछ लोग नहीं लिखेंगे। जैसा कि सर हर पर्सन का सपना होता है एक गाड़ी, आप कौन सा गाड़ी पसंद करते हो सर? हाँ मैं गाड़ी पसंद करता हूँ स्कॉर्पियो। कौन सा कलर सर? वेरी गुड। कब तक चाहिए सर? कितना लाख की है सर? लिख दिया, सारे का सारे उसका सपना लिख लिया। फॉरेन टूर, बच्चों का अच्छा एजुकेशन और बंगला, ये सारे का सारे सपने कितना का होगा सर? इन करोर्स में है। अगर ये सारे का सारे सपने आप फिलहाल जो नौकरी कर रहे हो इसी नौकरी को करते हुए कितना दिन में पूरा कर लेंगे सर? इसको साइड में रख दो। ये सारे के सारे जो सपने हैं आपका, जो फिलहाल आप नौकरी कर रहे हो इसी नौकरी को करते हैं कितना दिन में पूरा कर लेंगे? 2 साल में? बंदा क्या आंसर देगा? 5 साल में? 10 साल में? 20 साल में? बंदा बोलेगा यार ये तो पूरा कर लूंगा, कार तो ले लूंगा, लेकिन उसका डीजल के लिए मैं क्या करूंगा? ये तो कर लूंगा मैं। लेकिन सर मैं और आपका मेरा सारे का सारे टीम आपको सपोर्ट करे, ये सारे का सारे सपने आपको पूरा करने में विद इन 5 ईयर। क्या आप शुरुआत करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब मिलेगा? यस। तो वो है बिल्डिंग ड्रीम्स है उसको बोलते हैं। उसके बाद चेंज माइंड ट्रैक, या तो पर्सन को माइंड ट्रैक चेंज कीजिए। इंडियन सीनरियो बताइए, या तो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बताइए। इंडिया 4 कारण की वजह से पीछे है। एक है इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन। इलिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई कम, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती हुई महंगाई, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। इसी की वजह से इंडिया पीछे है और यही 4 कारण की वजह से हम डियोसॉफ्ट बोले बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इलिटरेसी पढ़ाई लिखाई कम, हम क्या बोल रहे हैं? आजा हमारे सिस्टम में पढ़ाई लिखाई कर ले। अनएम्प्लॉयमेंट, तेरे पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है तू, तो आजा यहाँ पे लाखों करोड़ों कमा ले, तेरे सपने साकार में कन्वर्ट कर ले। इन्फ्लेशन, उसको बताना 1940 में जो पर्सन 10 रुपए कमा रहा था वो भी घर का बड़ा आदमी नहीं था, तुर्लम खान नहीं था, एक मिडिल क्लास का आदमी था। साइंटिफिकल रीजन यह बोलता है हर 20 साल में एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। 1960 में जो पर्सन 100 रुपए कमा रहा था वो भी मिडिल क्लास का था। 1980 में जो बंदा 1000 रुपए कमा रहा था, एक जीरो बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, एक जीरो बढ़ रहा है। 1980 में जो बंदा 1000 रुपए कमा रहा था वो भी घर का मिडिल क्लास का आदमी है। जो पर्सन 2000 कमा रहा, 2000 में जो पर्सन 10,000 कमाता है वो भी मिडिल क्लास का आदमी है। और 2020 में जो पर्सन 1 लाख रुपए कमाएगा वो भी एक मिडिल क्लास का आदमी रहेगा। अभी साल कितने रह गए? 2013 चल रहा है, साल कितना रह गया? 7 साल। तो सर आप जो फिलहाल कर रहे हो इसी नौकरी को करते हुए क्या आप मिडिल क्लास आदमी बनने के लिए भी 1 लाख रुपए कमाने का जरूरत है? क्या आप फिलहाल जो कर रहे हो इसी नौकरी को करते हुए 2020 तक आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे मिडिल क्लास फैमिली बनने के लिए? कमा सकते हैं क्या? आंसर क्या होगा? और 2040 का बारे में तो आपने सोचना ही नहीं सर, जो बंदा 10 लाख रुपए कमाएगा वो भी एक मिडिल क्लास का आदमी है। राइट फ्रेंड्स, इस वर्डिंग को बोलते हुए उस पर्सन का आप माइंड ट्रैक चेंज कर सकते हो। और उसके बाद टेक्निक है पावर ऑफ जीआईजी, जीनेसिस इंटरनेशनल ग्रुप का पावर बताइए। सर हमारा टीम में ऐसा एक सक्सेसफुल पर्सन है, इनका काम यह है जो पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हाथ पकड़कर आगे चलाने के लिए। कुछ लोगों को यह डाउट होता है ना, मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारे पास एक सक्सेसफुल पर्सन है सर, जो पर्सन आपको सक्सेस कर सकता है। सक्सेसफुल पर्सन ओनली कैन बिकम सक्सेस, मेक सक्सेस यू। कामयाब लोग ही आपको सक्सेस कर सकते हैं ना, असफल इंसान कर सकता है क्या आपको सक्सेस? तो हमारे टीम में कितना सफल लोग हैं। जीआईजी का पावर दिखाइए और वाई डियोसॉफ्ट दिखाइए, आपने डियोसॉफ्ट क्यों करना है और हमारा सिस्टम का पावर क्या है। डियोसॉफ्ट क्यों करना है ऑलरेडी मैंने बता दिया। लेटेस्ट ट्रेंड है, ऑनलाइन को प्रमोट करते हैं और 13 साल कंप्लीट हो चुका है, 40 लाख से ज्यादा एसोसिएट ज्वाइन हो चुके हैं और आईएसओ से प्रमाणित है, फिकी से कोऑपरेटेड है, ये चीज। राइट फ्रेंड्स, अगर इतना बताने का बाद भी पर्सन बोलता है नो, तो कीप इन टच। उसको ये नहीं, मतलब टच से नहीं तोड़ देना, टच में रखना। बिल्ड रिलेशनशिप, उसको उसका साथ बिल्ड रिलेशनशिप बना के रखना। और कॉल दम इन इंपॉर्टेंट बिग सेमिनार्स एंड मीटिंग, बड़े मीटिंग्स में और सेमिनार्स में बुलाना। टेल दम व्हाट द पीपल आर अचीव फ्रॉम डियोसॉफ्ट, लोग डियोसॉफ्ट को करते हुए क्या अचीव किया वो बताना उसको।
इन्वॉल्व करो उसको, आज नहीं तो कल कर ही लेगा। और फॉलो अप कम से कम 7 बार करनी चाहिए, क्योंकि मानकर चलिए आपने एक लड़की को आई लव यू बोला, आई लव यू बोला, और उस लड़की ने जैसे ही आपने आई लव यू बोला तुरंत आपको पकड़कर चुम्मा दे दिया, तो क्या उस लड़की के साथ शादी करेंगे? तो क्या उस लड़की के साथ शादी करेंगे क्या आप? यार कैरेक्टर ढीला है, यही बोलेंगे कैरेक्टर ढीला है। अगर आपने उसको पटाने में 7-8 बार लग गया, लव लेटर दे दिया, उसने चप्पल दिखाया, कहीं बहाने हुए, उसके बाद जाकर उसने आपको दाना डाला, चल ले यार आई टू लव यू, तब आप सोचेंगे कि इसका कैरेक्टर रासलीला है। पहले तो आपने सोचा कैरेक्टर ढीला है, अभी तो आप सोच रहे हो कैरेक्टर रासलीला है, यह होमली है, हाँ इसको कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट में थैंक यू।